अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको इमरान फॉरेक्स वाला यूट्यूब चैनल पे। और आज हम 18 जून का एनालिसिस करेंगे मार्केट में कहाँ से हम सेलिंग करेंगे, कहाँ से बाइंग करेंगे। और आज एफओएमसी भी आ गई है और एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल बनी है डेली के अंदर। तो अब हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते होते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। तो वहाँ पर देख लेते हैं कि कल कौन सी न्यूज़ है जिसके ऊपर मार्केट मूवमेंट दे सकती है। यानी कल का मतलब आज 18 तारीख 18 जून। तो गोल्ड की कोई न्यूज़ नहीं है, तो ये ज़्यादातर जो इम्पैक्ट आएगा वो एफओएमसी का ही आएगा और मार्केट ज़्यादातर चांसेस सेलिंग में ही जाएगी। किन कंडीशन के ऊपर सेल करना है, किन कंडीशन के ऊपर बाय करना है, वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये एक अच्छी सेल की कैंडल बनी है, इनगल्फ कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर अब जो एरिया था हमारा वो थोड़ा सा ऊपर था, वहाँ तक मार्केट नहीं गई। ये पहले ही रिजेक्शन ले लिया इसने और अच्छे एरिया से रिजेक्शन लिया। इसमें ये कि इसने डेली के ये सब के सब हाई भी स्वीप कर दिए हैं और एक इनगल्फ कैंडल है। तो यहाँ पे जो हमारा पहले से बायस था टोटल सेल का था, तो वो सेल ही आई है। ये रिजेक्शन कैंडल भी है और एक सेल की इनगल्फ भी है और इसमें अब मार्केट डाउन ही जाएगी। अब इसका जो टारगेट होना चाहिए वो ये वाला लो होना चाहिए। इस प्राइस बोल के बताऊं तो 4024 वाला जो लो है ये एक दफ़ा ब्रेक होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ऊपर से 1 to 3 करके आ रही है डेली में। तो इसको अब लंबा सेल जाना चाहिए। रिट्रेसमेंट बाय होगी, कहाँ से निकलेगी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम H4 को देखते हैं। H4 के अंदर क्या कंडीशन है कि H4 के अंदर एक अच्छी सेल की कैंडल है और इसमें हाई वॉल्यूम लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है इसमें। और ये पीछे वॉल्यूम चेक करूँ तो इन सबसे बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, नीचे जो ये वॉल्यूम आपको दिखा रहा हूँ ये वाला। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें टोटल सेलिंग हुई है और ये सेलिंग इसमें यहाँ पे अब इसने ये फेयर वैल्यू गैप भी फील कर लिया है। ये वाला जो मार्केट मंडे को ओपन हुई थी फेयर वैल्यू गैप के साथ, अब का फेयर वैल्यू गैप था, अब इसने वो भी फील कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे लगेगा कि ये बाय जाएगी। ठीक है, अभी ये बाय बिल्कुल नहीं जाएगी जब तक कोई एविडेंस नहीं बनाती है। आपने इसको बाय नहीं करना। सेल कहाँ से करना है, पहले नंबर के ऊपर तो जो हमारा तरीकाकार होता है वो आपको समझा देता हूँ। इस तरह से हमने इनगल्फ के ऊपर बॉक्स लगाना होता है और उसके 50% के ऊपर आके मार्केट अगर कोई सेल का एविडेंस बनाती है तो वहाँ से सेल करना है। अब ये H4 है तो H4 का हमने 15 मिनट के हिसाब से देखना होता है। H4 की इनगल्फ है तो हमने 15 मिनट में जाके इसके एविडेंस के साथ सेलिंग करनी है। H4 से मैं 15 मिनट में जाता हूँ, फिर हम H1 से 5 मिनट में जाएंगे, क्योंकि मोमेंट जो है वो काफ़ी आ गई है मार्केट में, बहुत ध्यान से ट्रेड करनी पड़ेगी। अब 15 मिनट के अंदर आगे देखते हैं तो ये हमारी इनगल्फ है सेल की। ठीक है, और ये 50% है। ठीक है, इसका प्राइस नोट कर लें तो ये कोई 4300 बनता है। यानी 4300 के पास मार्केट 15 मिनट में सेल का एविडेंस बनाएगी तो हम सेल करेंगे इसे। ठीक है, ये H4 डिस्कस हो गया। अब H4 से हम जाएंगे H1 के अंदर। H1 के अंदर क्या है कि मार्केट ने दो सेल की इनकल्ब बनाई है और अच्छी रिजेक्शन कैंडल हैं दोनों। इनके ऊपर भी काफ़ी बड़े वॉल्यूम लगे हुए हैं। H1 के हिसाब से टोटल सेल है। ठीक है, क्योंकि H1 के अंदर लो कन्फर्म नहीं है। H1 के अंदर जब तक लो कन्फर्म नहीं होता जब तक ये सेल के अंदर ही रहेगी मार्केट। ठीक है, थोड़ा ऊपर से होके आ सकती है ये, या यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे सेल में जा सकती है। और पहला टारगेट इसका ये वाली लिक्विडिटी होगी, यहाँ तक सेल में आ सकती है। ये प्राइस नोट कर ले अपने पास, 4170 कर लो इसको। ठीक है, मार्केट यहाँ से जब गिरेगी तो पहला टारगेट उसका 4170 होगा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे H1 का फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है, यहाँ तक भी आ सकती है। ये जो बाय की होगी ना, जब यहाँ पे इन एरिया में जब आएगी यहाँ से बाय भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो रिट्रेसमेंट ट्रेड होगी, वो कोई बाय का ट्रेंड नहीं है, सेलिंग ट्रेंड है। तो सेलिंग ही प्रेफर करता हूँ और सेलिंग ही करें तो ज़्यादा बेस्ट है जब तक H1 में लो कन्फर्म नहीं होता। अगर यहाँ पे कोई साइन बनाती है आप रिट्रेसमेंट बाय कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से बाय फिर दोबारा यहाँ तक जाएगी 70 तक। ठीक है, ये पूरा तकरीबन 4100 का एरिया बनता है। यहाँ से मार्केट 4170 तक जा सकती है और फिर डाउन आएगी। ठीक है, नीचे अब ये फेयर वैल्यू गैप है और ये नीचे डिमांड कैंडल है यहाँ पर। ठीक है, यानी ये एरिया बाइंग जोन है। यहाँ से मार्केट एक दफ़ा ऊपर की तरफ रिजेक्शन देगी, यानी रिट्रेसमेंट देगी बाय की तरफ। ये तो हो गया H1 के हिसाब से हम जो फेयर वैल्यू गैप और डिमांड है ये डिस्कस कर ली। जब तक लो कन्फर्म नहीं होता हम नीचे की तरफ सेल की तरफ ही ट्रेड करेंगे। उसके बाद हम H1 के बाद हम जाते हैं एक दफ़ा M5 में। ठीक है, M15 आपको दिखा दिया है और ये अब M5 दिखाता हूँ। M5 में देखें कि मार्केट सेल की तरफ 1 2 3 कर चुकी है। ये इसका 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है। 1 2 3 कर चुकी है। तो अब ये जो ऊपर मार्केट जा रही है यानी इसके ऊपर फिब लगा के हम दोबारा से सेलिंग जोन से सेल ही करेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ तो ये
जब M5 का लो कन्फर्म हुआ है, एक दफ़ा यहाँ पे कन्फर्म हुआ है, इसके बाद ब्रेक होके यहाँ पे कन्फर्म हुआ है, यानी ऐसे फिब लगानी है, ये फिब लगी। और ये जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ सारा कि 0.5 से 0.78, ठीक है, 0.5 से 7.8 का जो एरिया है ये हमारा सेलिंग जोन होता है, ठीक है। उसी सेलिंग जोन के अंदर मार्केट ने टैप करके यहाँ पे ये देखे ये 5 मिनट के अंदर इवनिंग स्टार बनाया और सीधी नीचे, ठीक है। अगर अब आप इसी को यहाँ पर उठा के लगा लें, क्योंकि ये हाई कन्फर्म है और फिर यहाँ नीचे ये लो कन्फर्म है। अब आप दोबारा इधर देखें तो ये मार्केट अभी 38 के एरिए के पास घूम रही है, 50 को भी इसने टच नहीं किया। 50 से लेके 78 के एरिए तक ये जो आपका है, मैं बॉक्स लगा देता हूँ, तकरीबन ये यहाँ से बनेगा ऐसे। ये अब आपका सेलिंग जोन है। इसका प्राइस यहाँ पे देख लें, ये तकरीबन कोई 4275 से लेकर और 4308 तक का जोन बनता है। ये आपका सेलिंग जोन है। यहाँ पर 5 मिनट का मार्केट एविडेंस बनाएगी। एविडेंस कौन सा? सेल की इनगल्फ, सेल का इवनिंग स्टार, सेल की कोई हिडन डाइवर्जन, ठीक है। रेगुलर डाइवर्जन भी हो सकती है सेल की, हिडन भी हो सकती है। वो जिन लोगों ने कोर्स किया उनको तो पता है, नहीं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दें, आपको इंशाल्लाह उसके बारे में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपने लाजमी नोट करनी है। ये 5 मिनट की कंडीशन है और आपने सेलिंग में ऐड होना है। जब तक ये देखें, सिंपल चीज़ है, ये सेलिंग का 1 2 3 हो चुका है तो ये सेलिंग में मार्केट जाएगी। कैसे जाएगी? दोबारा से यहाँ से इसी सेल जोन से यहाँ से फिर ये लो ब्रेक कर देगी। जब तक मार्केट इस तरह से चलती रहेगी, मार्केट सेल में ही जाती रहेगी जब तक ये 5 मिनट के अंदर, यानी मार्केट ऐसे सेल में आ रही है ना ऊपर से, ठीक है, हर दफ़ा लो ब्रेक कर रही है। जब तक मार्केट ऐसे बाय में एक दफ़ा जाके एक हाई ब्रेक नहीं करती, जब तक ये वाला सीन नहीं बनता तब तक मार्केट सेल में ही है। एक तो ये वाला जब सीन बनेगा H1 में हो सकता है लो कन्फर्म हो जाए, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ लेगी। उसके बाद आपने क्या देखना है, 15 मिनट को एक दफ़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि 15 मिनट के अंदर कौन सा एरिया है। ये मैं लगा रहने देता हूँ। अब 15 मिनट में देख लेते हैं कि ये सेम मैच हो रहा है कि नहीं। अब 15 मिनट के अंदर सीन ये है कि हमारे पास ये वाला हाई है और ये वाला लो है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला लो नहीं बना हुआ तो ये वाला लो लेंगे। 15 मिनट में ज़्यादातर मार्केट 5 मिनट के स्ट्रक्चर को चलाएगी, 15 मिनट का हो सकता है मार्केट जाए सही, क्योंकि अब 15 मिनट में ये 50 की लाइन आ गई हमारी, ठीक है, वही 4300 का एरिया और ये 61 है। हो सकता है यहाँ पे विक लग के वापस आ जाए। तो ऊपर अब पहले मैंने 4300 कोई 8 बताया था, अब 15 मिनट के हिसाब से 4320 बन रहा है, ठीक है, यानी यहाँ से मार्केट गिर सकती है। अब आपने ये जोन अपने जेन में रखना है और इस जोन से सेलिंग करनी है, ठीक है। हमारा बाइस जो है वो सेल का है और हमने सेल की तरफ ही देखना है, क्योंकि हमारे पास डेली की कैंडल भी सेल की है और मार्केट अपने अच्छे एरिया से रिजेक्शन लेके जा रही है, ठीक है। तो आज की जो हमारा एनालिसिस है वो यही है कि आपने इसमें सेल ही ढूंढनी है। बाय का जो बताया आपको H1 के हिसाब से यहाँ पे ये इधर तक आएगी, ठीक है। पहला तो ये एरिया यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन ले 4170 से, और फिर ये कोई 4090 या 4100 पूरा यहाँ से रिजेक्शन ले। लेकिन आपने हर दफ़ा इसे सेल ही देखना है। जितना मार्केट ऊपर जाती है 5 मिनट के ऊपर फिब लगा के बैठ जाए, ठीक है, यहाँ से आप फिब लगा के बैठ जाएं और जब भी सेलिंग जोन में आके एविडेंस बनाए बस सेल करते जाएं। सिंपल सी चीज़ है। और इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, उसके ऊपर रब्ता करके आप ऐड हो सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी कल के डेली एनालिसिस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।